Hello friends, a very good morning all of you. Welcome to my channel Online World Current Affairs. So today we will discuss about 13th May डेली करंट अफेयर्स। अभी क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले सेम अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन 9 मई, बी 10 मई, सी 11 मई या डी 12 मई। क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्स डे हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन नाइटिंगेल फ्लोरेंस की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। वह आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक और ब्रिटिश समाज सुधारक और सांख्यिकीविद थी। 2021 अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का विषय था नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स का मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1899 में की गई थी और इसके अध्यक्ष जो है वो एनेट कैनेडी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ कौन बने हैं? ए हेमंत विश्व शर्मा, बी पदम कुमार नायर, सी जोस जे कट्टर या डी शंकर घोष। क्वेश्चन का सही आंसर है पदम कुमार नायर। पदम कुमार नायर को प्रस्तावित नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में पदम कुमार सीवीआई एसबीआई के स्ट्रेट एसेट्स रिजोल्यूशन ग्रुप के मुख्य महाप्रबंधक हैं। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इस कंपनी की उधारदाताओं की तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को लेने के लिए एक प्रस्तावित अविशोध्य बैंक है और 2021 से 22 के बजट के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उधारदाताओं की मौजूदा परिसंपत्तियों को सकेमित करने और उनके संकल्प को पूरा करने के लिए घोषणा की गई थी। अशोध्य बैंक एक वित्तीय संस्थान को संदर्भित करता है जो उधारदाताओं की विशेष अशोध संपत्ति और संकल्प लेता है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL नकद में ऋण के लिए सहमत मूल्य से 15% तक का भुगतान करेगा और 85% सरकार द्वारा सुरक्षा प्राप्तियां होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मूडीज ने FY22 के लिए भारत में जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है? ए 9.1%, बी 9.2%, सी 9.3% एंड डी 9.4%। क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा सी 9.3%। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने FY22 1 अप्रैल 2021 से 2022 मार्च के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के पूर्व अनुमान में 9.3% तक की कटौती की है। पहले यह दर 13.7% थी। जीडीपी अनुमानों में घटता संशोधन देश भर में कोविड संक्रमणों की दूसरी लहर के कारण था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना ने कहाँ युद्ध अभ्यास शुरू किया है? ए अरब सागर, बी हिंद महासागर, सी बंगाल की खाड़ी या डी प्रशांत महासागर। क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ए अरब सागर। भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेनाओं ने अपनी पारंपरिक सहयोग में और सुधार लाने पर फोकस के साथ दक्षिणी अरब सागर में पैकेज एक्सरसाइज का आयोजन किया। अभ्यास का उद्देश्य दोनों अनुकूल नौसेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग और समझ में सुधार करना था। भारतीय नौसेना की ओर से इस युद्ध में INS शारदा, आपत्तिगर्ती पोत OPV और उस पर मौजूदा चेतक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। इस युद्धाभ्यास में इंडोनेशियाई नौसेना को प्रतिनिधित्व KRI सुल्तान हसनुद्दीन ने 90M कॉर्वेट पोत ने किया। पासेक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय नौसेना नियमित रूप से मित्र देशों के साथ पासेक्स युद्ध अभ्यास करती है। आखिरी बार भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई सेना के बीच पासेक्स 13 मार्च 2021 को संपन्न हुआ था और इसमें INS कालपेनी, IN डेनियार और KRI सुल्तान इश्कंदर मुर्दा ने हिस्सा लिया था। इंडोनेशिया ने के राष्ट्रपति जो हैं वो हैं जोको विडोडो। इसकी राजधानी जो है वो जाकर्ता है। इसकी मुद्रा जो है वो इंडोनेशियाई रुपया चलता है यहाँ पर। और नौसेना के प्रमुख CNS जो है वो एडमिरल करमबीर सिंह हैं। रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा लॉन्च किया है? ए IDBI, बी SBI, सी HDFC या डी जना? क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी जना। जना का जो फुल फॉर्म है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत भर में अपनी सभी ग्राहकों के लिए आई चूज माई नंबर सुविधा लॉन्च की है। यह नई सुविधा बैंक के मौजूदा नए ग्राहकों को अपनी पसंदीदा संख्या को अपनी बचत या चालू खाता संख्या के रूप में चुनने का विकल्प देती है। इस सुविधा के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि बैंक अपने ग्राहकों को उनके खाते, बचत या चालू खाते के अंतिम 10 अंकों के रूप में अपने पसंदीदा नंबर चुनने की अनुमति देगा। ग्राहक द्वारा चुने गए खाता संख्या का आवंटन अनुरोधित संख्या की उपलब्धता के अधीन होगा। यह नई सुविधा ग्राहकों के बैंक के साथ संबंध होने और जुड़ने में हेल्प करेगा क्योंकि ये शुभ और लकी नंबर भी चुन सकते हैं। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन जो है वो पैसों की कदर है। इसके MD और CEO जो है वो अजय कंबल हैं और इसकी स्थापना 24 जुलाई 2006 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की वृद्धि दर रहने का अनुमान बताया है। A 10.1%, B 9.3%, C 10.8% या D 10.2%? क्वेश्चन का सही आंसर है A 10.1%। संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैलेंडर वर्ष 2022 में 10.1% की दर से बढ़ेगी, जो जनवरी की रिपोर्ट में देश के लिए 5.9% से दोगुनी वृद्धि का अनुमान है। लेकिन कहा गया है कि 2021 का वृद्धि परिदृश्य अभी काफ़ी नाजुक दिख रहा है। इसका कारण देश में महामारी का तेज़ी से फैलना है। संयुक्त राष्ट्र के जो मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है और इसके जो महासचिव जो है वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? A ISA, B इरेडा, C अक्षय पावर या D सूर्य? क्वेश्चन का सही आंसर है B इरेडा। इरेडा को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस वर्ष रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इरेडा को ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण और विकास संबंधी भूमिका के लिए पुरस्कार मिला। पुरस्कार के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में विकास के हमारे अपार योगदान का स्वीकार करता है। इरेडा का मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 11 मार्च 1987 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन देने वाला केंद्रीय प्रशासित प्रदेश बना है। A अंडमान निकोबार, B लद्दाख, C पुडुचेरी या D जम्मू कश्मीर? क्वेश्चन का सही आंसर है C पुडुचेरी। पुडुचेरी ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है। इससे पहले गोवा, तेलंगाना तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति की है। इसलिए जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुडुचेरी चौथा राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश है। जल जीवन मिशन को 2024 तक हर घर तक सुरक्षित जल का पानी पहुंचाने के लिए राज्य, केंद्रों, प्रदेशों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है। पंजाब राज्य तथा दादरा नगर हवेली एवं दमन एंड दीव केंद्र शासित प्रदेशों ने जल के पानी की आपूर्ति के साथ 75% से अधिक ग्रामीणों घर को कवर किया है। जल जीवन मिशन JJM यह केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। इसकी घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य जो है 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करना है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री जो है वो N रंगास्वामी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कौन नेपाल की प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हार गए हैं? A बेनी बहादुर, B KP शर्मा ओली, C विद्यावली देवी भंडारी या D गणेश प्रसाद? क्वेश्चन का सही आंसर है B KP शर्मा ओली।
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत खो दिया है। केपी शर्मा ओली को उनके पक्ष में 93 मत मिले, जबकि 124 ने उनके खिलाफ मतदान किया। 275 सदस्य प्रतिनिधि सभा में उन्हें प्रतिनिधि सभा के निचले भाग में विश्वास मत जीतने के लिए कम से कम 136 वोटों की आवश्यकता थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और इसकी मुद्रा जो है वो नेपाली रुपए चलती है। नेपाल के राष्ट्रपति जो है वो विद्या देवी भंडारी हैं। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में ही स्थित है, जिसको कि हम M2 के नाम से या K2 के नाम से भी जानते हैं। नेपाल की कुछ नदियां हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं। कमला नदी, सोनी, बालन, धौरी, कोसी, गंडक, बागमती, कमला, बूढ़ी गंडक आदि का उद्गम नेपाल से ही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा है? ए मेफ्लावर 300, बी मेफ्लावर 400, सी प्रोमेयर या डी IBM। क्वेश्चन का सही आंसर है बी मेफ्लावर 400। दुनिया का पहला मानव रहित पोत जिसका नाम मेफ्लावर 400 है, जो अटलांटिक के पार नेविगेट करने के लिए निर्धारित किया गया है। इसे IBM के सहयोग में समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमेयर द्वारा बनाया गया है। यह जलीय स्थानधारियों पर नज़र रखने, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण और समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए 15 जुलाई 2021 को अपनी ट्रांस अटलांटिक यात्रा शुरू करेगा। IBM में मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जो है वो अरविंद कृष्ण है। इसका मुख्यालय जो है वो आमोक US में स्थापित है। मेफ्लावर 400 के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इसकी पूरी तरह से स्वायत्त जहाज है। यह एक 15 मीटर लंबा ट्रिमजन है जिसका वजन 9 टन है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सोलर पैनल के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा संचालित होता है। प्रोमेयर ने जहाज के निर्माण के लिए भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और स्विट्जरलैंड से प्रौद्योगिकी के रूप में वैश्विक योगदान के साथ 1 मिलियन का निवेश किया है। जहाज एव स्वसक्रिय हाइड्रोफोन के साथ वेल को भी सुन सकता है। वर्तमान में जहाज को 50 मीटर ऊंची लहरों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। मेफ्लावर 400 स्वायत्त जहाज किसी भी समुद्र की खोज में वैज्ञानिकों को एक बढ़त प्रदान करता है, क्योंकि जहाज मानव रहित होगा। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन डॉग 1 मिशन टू मून लॉन्च करेगा? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।